नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन था हमारा पेट प्रीफॉर्म की ट्रबल शूटिंग का। तो आज से हमारा पहला टॉपिक शुरुआत होगा। आज से हम सिखाएंगे आपको कैसे आप पेट प्रीफॉर्म को ट्रबल शूट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, जुड़ जाइएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक होगा हमारे कोर्स का, उसको कोर्स क्लिक करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग वाले कोर्स को। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे फ्लैश की। आपका जो पेट प्रीफॉर्म होता है जिससे आप बॉटल बनाते हो, तो प्रीफॉर्म पे क्या होता है, फ्लैश आ जाता है। तो फ्लैश दोस्तों होता क्या है? फ्लैश, जैसा कि मैं पहले भी आपको इंजेक्शन मोल्डिंग या बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने इमेजेस देख पा रहे होगे फ्लैश की, किस तरीके से जो है वो फ्लैश जो है आ रहा है आपके प्रीफॉर्म पे। तो फ्लैश में क्या होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाता है, मतलब कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उससे थोड़ा सा प्लास्टिक ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल को ही हम फ्लैश कह देते हैं दोस्तों। तो आज हम ट्रबल शूट करना सिखा रहे हैं। तो मेन कॉज होता है, मतलब मुख्य कारण जो होता है फ्लैश आने का आपके पेट प्रीफॉर्म में, वो दो मुख्य कारण होते हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला कारण है दोस्तों, प्लास्टिक फीड थ्रू पार्टिंग लाइन एंड वेंट ड्यू टू एन एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल इंजेक्टेड। इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, प्लास्टिक जो आप फीड करते हो, मतलब आपका जो प्लास्टिक का मॉल्टेन मटेरियल होता, मेल्टेड मटेरियल होता, जो कि बैरल से आपके मोल्ड पे ट्रांसफर होता है। तो जब बैरल से मोल्ड में जाता है, तो मोल्ड में क्या होता है दोस्तों, एक पार्टिंग लाइन होता है, वेंट होता है। किस तरीके से पार्टिंग लाइन कहां पे होता है? जहां पे आपके मोल्ड के दो हाल्व्स मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेक्शन आपका कोर होता है और एक सेक्शन आपकी कैविटी होती है। तो ये आपका कोर कैविटी का सेक्शन, मान लीजिए ये कोर है आपका और आसान भाषा में ये एक कैविटी है आपकी। तो यहाँ पे ये दोनों आपका मोल्ड जब मिलता है तो यहाँ पे एक पतली सी लाइन होती है, उस लाइन को हम दोस्तों कहते हैं पार्टिंग लाइन। उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिंग लाइन। उसको हम कहेंगे पार्टिंग लाइन। और मोल्ड में छोटे छोटे वेंट्स दिए जाते हैं। वेंट मतलब होता है एक तरीके से छेद, समझ लीजिए, जिससे कि एयर जो है वो रिलीज कराई जाए। तो आसान भाषा में मैं बताऊंगा कि जब आप का मटेरियल जो इंजेक्ट होता है मोल्ड के अंदर आता है, तो वो कभी कभी पार्टिंग लाइन, जो आपकी पार्टिंग लाइन है, यहां से निकलने लगता है या आपके वेंट से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगता है। तो जब आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, तो वो क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो वहीं पे इकट्ठा होने लगता है, आपका एक्सेसिव मटेरियल हो जाता है, जो कि फ्लैश का कारण बन जाता है। तो अब इसको सही कैसे करें, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं फ्लैश को। जब इस तरीके से जब फ्लैश आए आपका पार्टिंग लाइन या वेंट में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिक्रीज शॉर्ट साइज। आपको शॉर्ट साइज डिक्रीज करना, मतलब शॉर्ट साइज का मतलब क्या होता है, कितने मटेरियल जो आप सेट करते हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है। आप समझ लीजिए आपका एक तरीके से जो डोजिंग स्ट्रोक होता है उसको थोड़ा सा आपको कम करके रखना है। फिर इंक्रीज इंजेक्शन ट्रांसिशन पोजीशन। पॉइंट कहता है इंक्रीज इंजेक्शन ट्रांसिशन पोजीशन। इसका मतलब होता है कि आपको ट्रांजिशन मतलब होता है दोस्तों स्विच ओवर। ध्यान रखिए, आपको इंजेक्शन जो स्विच ओवर पोजीशन का इंजेक्शन पॉइंट होता है उसको आपको इंक्रीज करना है। तो सिंपल भाषा में आप स्विच ओवर को बढ़ाइए, स्विच ओवर को इंक्रीज करिए, ताकि आपका इंजेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो सके। उसके बाद दोस्तों डिक्रीज होल्ड प्रेशर। आपको होल्डिंग प्रेशर, जो आप मटेरियल को होल्ड करवा के रखते हो, होल्डिंग करके रखता है, तो उसको थोड़ा सा डिक्रीज करिए। इससे क्या होता है, चलिए मान लीजिए कि मैं आपको होल्डिंग समझाता हूं कि होल्डिंग में क्या हुआ कि आपका मटेरियल आपने यहां पे होल्ड दे दिया, तो मटेरियल क्या है, काफी देर तक अंदर जा रहा है प्रेशर से, तो यहां वेंट से मटेरियल निकलने लगेगा। लेकिन आप जहां पे होल्डिंग प्रेशर कम कर दोगे, जब आप कम होल्ड कराओगे मटेरियल को, तो ऑटोमेटिकली चाहे आपकी पार्टिंग लाइन हो चाहे वेंट हो, वहां से आपका जो मटेरियल है वो नहीं निकलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इंजेक्शन प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, काफी तेजी में आप इंजेक्शन कराओगे, स्पीड में इंजेक्शन कराओगे, या उसको कह लीजिए कि हाई प्रेशर से इंजेक्शन कराओगे। दैट मीन्स कि अगर आपका मटेरियल मोल्ड के अंदर जा रहा है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर होने के कारण भी वो वेंट से और पार्टिंग लाइन से आपका मटेरियल निकलने लगेगा। इसके लिए सिंपल सी बात है, डिक्रीज करके रखिए इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर को दोस्तों कम कर। चारों पॉइंट जो है एक साथ में बताता हूं आपको। डिक्रीज शॉर्ट साइज, इंक्रीज
स्विच ओवर पोजीशन, डिक्रीज होल्डिंग प्रेशर और डिक्रीज इंजेक्शन प्रेशर। इन चारों चीजों को कम करके आप जो है अगर पार्टिंग लाइन पे और वेंट से जहां से ज्यादातर फ्लैश आता है आपका, उसको कम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मेन कॉज के पे, कि मतलब दूसरा जो मेन रीजन है जिसके कारण फ्लैश आता है वो क्या है? प्लास्टिक फ्लोज थ्रू पार्टिंग लाइन एंड वेंट ड्यू टू लो विस्कोसिटी। फिर से वही बात कि आपका जो पार्टिंग लाइन है और जो आपके वेंट्स हैं, यहां से मटेरियल निकल रहा है, मटेरियल आप किसके कारण? लो विस्कोसिटी के कारण। लो विस्कोसिटी मतलब कि ज्यादा बहाव हो रहा है मटेरियल का। लो विस्कोसिटी मतलब कि आपने ज्यादा हीट वगैरह दे दिया जिससे मटेरियल ज्यादा प्लास्टिसाइज हो गया, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया। उससे क्या होता है? वो बहेगा। कोई भी चीज ज्यादा लिक्विड हो गई तो क्या होगा? बहेगा। अगर आपने सेम फ्लो करेगा तो दैट मीन्स अगर आपका जो मटेरियल है वो लो विस्कस मटेरियल, लो विस्कोसिटी हो गई, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो ज्यादा मेल्ट हो गया, तो ज्यादा मेल्ट होने के कारण क्या होगा? वो आपके मोल्ड में ज्यादा फ्लो करेगा, जिसकी वजह से वो वेंट्स और पार्टिंग लाइन में निकल सकता है। तो इसको हम चलिए ट्रबल शूट करते हैं, बताते हैं आपको कि किन कारण कैसे आप इसको सही। तो ट्रबल शूटिंग, जैसे कि आप इसको ट्रबल शूट करते हैं हम, तो सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों रिड्यूस मोल्ड मैनिफोल्ड टेम्परेचर। आपके मोल्ड पे जो मैनिफोल्ड लगा होता है HRTC वगैरह, इसका आप सिंपल सा टेम्परेचर इसका कम कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों रिड्यूस मशीन हीट्स। मशीन हीट्स का मतलब आपके बैरल का जो टेम्परेचर है दोस्तों, सिंपल सी भाषा, उसको थोड़ा सा कम करिए। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो ज्यादा मेल्ट हो रहा है आपका मटेरियल, इससे उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या हो रही है दोस्तों? विस्कोसिटी उसकी कम हो रही है, जिसके कारण उसका बहाव जो फ्लो है वो ज्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ रिड्यूस सिस्टम हीट अप ड्यूरिंग स्टार्टअप। अब आपका जो स्टार्टिंग जोन्स होते हैं, जैसे फीड जोन वगैरह हो गया, जैसे आपका मटेरियल बैरल में स्टार्ट होता है, तो वहां पे क्या है? वहां पे आपको टेम्परेचर दोस्तों कम करिए, थोड़ा सा कम करके रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप ज्यादा फ्लो करा दोगे तो वो आपके दिक्कत कर जाता है मटेरियल पे। उसके साथ साथ डिक्रीज इंजेक्शन स्पीड टू अलाउ मेल्ट फ्लो फ्रंट टू कूल ड्यूरिंग फिलिंग। कहते हैं कि इंजेक्शन का जो आपका स्पीड है उसको कम करिए। इंजेक्शन स्पीड कम करने से क्या होगा? सिंपल सी भाषा में, जो आपका मेल्ट फ्रंट होता है, मतलब कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ये मेल्ट होके आगे जा रहा है, तो जब ये इस इंजेक्शन स्पीड आप कम करेंगे तो इसका जो फ्रंट सेक्शन होगा, आगे का सेक्शन होगा, जैसे मोल्ड में रन किया तो आगे का सेक्शन क्या होगा? ये जल्द ठंडा हो जाएगा। ये जब ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक फ्लैश आपका रुक जाएगा। तो इसके लिए आपको इंजेक्शन स्पीड कम करके रखना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप करके आसान तरीके से अपने पेट प्रीफॉर्म पे जो है फ्लैश को हटा सकते हैं, क्योंकि फ्लैश जो है एक मेजर इशू है पेट प्रीफॉर्म का। इस तरीके से आप करिएगा, यकीन मानिए कि बिल्कुल आपका फ्लैश जो है वो कम हो जाएगा, सिर्फ इतनी चीज़ें आपको करने से। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, सीखते रहिए मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्स का लिंक है, तो ये सारी वीडियोस वहाँ आपको कोर्स पे एक सीक्वेंस में मिलेंगी, ताकि आप आसानी से सीख सकें और इंडस्ट्री में ग्रो कर सके, बढ़ सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।